एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। इसमें हमने स्टडी कर रहे थे कि बेसिक क्या है केमिस्ट्री के। हमने मैटर किया था, मैटर की क्लासिफिकेशन की थी, मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी भी चीज की वो किया। अब जो केमिकल्स हैं वो कंबाइन कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके बारे में स्टडी किया। फिर हमने स्टडी किया कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, केमिस्ट कैसे मेजर करते हैं किसी भी चीज को वो किया, मोल कंसेप्ट किया। फिर हमने इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब ये सब कुछ तो पढ़ लिया हमने। इक्वेशन बनाते हो आप किसी भी चीज का, ठीक है, आप जैसे कि आपने शुगर ऐड की, सॉल्ट ऐड किया एक ही गिलास वाटर में, तो वो कैसे मिलते हैं, उसमें कैसे आप मेजर करोगे कि अगर आपको माना कि सिर्फ आपको क्या निकालना है, शुगर की कितनी परसेंटेज है वो निकालनी है या सॉल्ट की कितनी परसेंटेज है एक सॉल्यूशन में, तो वो कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। रिएक्शन क्या फॉलो होते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि एक आता है सॉल्यूशन, पता है ना आपको क्या होता है सॉल्यूशन, किसी चीज का मिक्सचर। बट सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सॉल्यूशन जैसे एक आ गया आपका सॉल्यूट, ठीक है, प्लस क्या बना सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके क्या बना आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट क्या हुआ, जैसे कि आपके पास ये गिलास है, इसमें आपने वाटर डाला, ठीक है, अब इसमें आप एक स्पून क्या डाल रहे हो, सॉल्ट का। ठीक है, तो जो सॉल्ट है वो आपका आता है सॉल्यूट। ठीक है, जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो जैसे कि नाम से सॉल्यूट छोटा नाम है कंपेयर टू सॉल्वेंट से, तो याद रखना ये स्मॉल। और जैसे कि वाटर था, ठीक है, वाटर है ना इसमें, तो वाटर में क्या आ गया आपका सॉल्वेंट, जो लार्ज क्वांटिटी में है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में है। देखो नाम में ही आप, अगर आपको लर्न नहीं होता कि सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, तो आप देख सकते हैं जो स्मॉल वर्ड्स है सॉल्यूट, लार्ज वर्ड है, ठीक है, वो आ गया आपका लार्ज अमाउंट में, वो आ गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके क्या बना आपका सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो आप सॉल्यूशन बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन दे दो। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन दे दो, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दे दो, तो ऐसा बोलते हैं। तो आप कैसे पता लगाओगे कि जब एक चीज है वो कितने अमाउंट में दूसरे में डली है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या फॉलो होता है और कैसे कैसे आप निकालोगे कि किसमें क्या चीज मिक्स हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट आते हैं आपका कि मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वो क्या बना है, अब देखो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे। माना आपके पास कोई चीज दी हुई है, जैसे कि ग्लास है, उसमें आपने शुगर डाली, तो आपको निकालना है शुगर कितने परसेंट है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, सॉल्यूशन बना रहे हैं तो अलग अलग चीजें करते हो, तो कैसे करोगे मास के केस में। मास के केस में क्या करोगे आप, जैसे कि आपको अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि शुगर ली आपने डाली, वो कैसे निकालोगे। तो अगर उसके साथ अगर आपको कोई और चीज डाल दी जाए, ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे। ठीक है, तो मास परसेंटेज आई आपकी मास ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा टोटल मास, ठीक है, इनटू 100। जैसे कि आपको निकालना है तो एक कंपोनेंट का W एक सिंबल है ना वेट का, मास किससे डिनोट करते हैं वेट से, तो मास आ गया A, तो टोटल आ गया WA प्लस WB इंटू 100। अगर आपको B कंपोनेंट का निकालना है तो B का निकाल सकते हो। ठीक है, B आप एक ऊपर लिख दोगे जो चीज निकाली है, टोटल लिख दोगे इंटू 100 कर दोगे, जिसकी वजह से आपकी क्या निकल जाएगी मास परसेंटेज। अगर आपको बोला है जैसे कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो आप क्या पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे क्या चीज है। तो इसमें क्या होगा 10 ग्राम क्या होगा सोडियम क्लोराइड होगा, और 90 ग्राम आ गया आपका वाटर। ठीक है, समझ आ गया ना मास कंसेप्ट क्या है।
मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? अब ये तो आ गया वेट के केस में, जैसे कि ये तो आ गया सर आपका वेट के केस में। अब वॉल्यूम के केस में कैसे निकालोगे? अब हम करेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालोगे, ठीक है। जैसे कि आपने अभी वेट निकाला वैसे ही आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे? देखो, वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। अब आपको पता है जब कोई मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट। हो सकता है 50-50% भी हो, ठीक है। कुछ अब जैसे सॉल्ट आपने मिक्स किया वाटर में तो वो तो सॉल्यूट हुआ ना सॉल्ट, और जैसे वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ, ठीक है। तो वॉल्यूम के केस में आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम के केस में भी सेम क्या आ जाएगा जैसे कि मास का निकाला था। वॉल्यूम ए का निकाला है तो वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी इंटू क्या आ गया आपका? 100, ठीक है। टोटल आ गया जिसका निकाला है। अगर आपको बी कंपोनेंट का निकाला है तो आप वी वॉल्यूम बी अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू क्या करोगे? 100, ठीक है। इसके थ्रू आप वॉल्यूम एंड मास परसेंटेज का निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे कि आप कोई भी चीज करते हो, अब हमेशा ऐसा नहीं कि लार्ज क्वांटिटी में करते होंगे, कुछ चीजें आप स्मॉल क्वांटिटी में भी करते हो। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? उसके लिए यूज करते हैं हम पार्ट पर मिलियन, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो देखते हैं। पार्ट पर ये कब यूज होगा? जब आपको बहुत कम अमाउंट में कोई चीज निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप? मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट इंटू क्या आ जाएगा? पार्ट्स में निकाल रहे हैं, इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये जैसे कि ना पॉल्यूशन हो रहा है, अब इतने ज्यादा पूरा एनवायरमेंट है, उसमें क्या पॉल्यूशन की क्वांटिटी कम होगी, बट वो क्या होती है? हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो कैसे मेजर करोगे? इतनी सारी चीजें हैं तो आप पार्ट पर मिलियन में उसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। ये तब काम आएगा जब आपको स्मॉल क्वांटिटी में कोई चीज निकालनी है। अब केमिस्ट हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में तो काम करते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? पार्ट पर मिलियन। उसका फॉर्मूला है मास ऑफ ए कंपोनेंट ए टोटल मास ऑफ ए कंपोनेंट इनटू 10⁻⁶, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व इन ए 500 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर जैसे कि 11 ग्राम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड किसमें डिसॉल्व है? 500 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। व्हाट इज अ मास परसेंटेज? मास परसेंटेज क्या है? किसकी? ऑक्सैलिक एसिड की। कैसे निकालोगे आप? पहले क्या दिया है आपके पास? क्या दिया है? डेंसिटी कितनी दी है? देखो 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। और क्या दिया है आपके पास? 500 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? ठीक है। आप क्या करोगे? क्या दिया है आपके पास? 500 ml वाटर दिया है, इनटू क्या करोगे? डेंसिटी कर दोगे। डेंसिटी कितनी है? 1.1 ग्राम पर ml। तो आपका आ जाएगा 550 ग्राम, ठीक है। देखो फिर आगे आता है आपका क्या दिया है? ऑक्सैलिक एसिड कितने दिया है? 10 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। कितना दिया है आपके पास? 11 ग्राम, ठीक है, दिया है। अब कैसे निकालोगे? टोटल आपके पास आ गया और आपको ऑक्सैलिक एसिड दिया है। आप क्या करोगे? इंटू क्या करना है अब आपको? 11 550 इंटू 100 कैसे कैलकुलेट करोगे? 0 से 0 करके ये 5 आ गया। 5 2 आपको क्या निकालना था? कितने परसेंट है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। कितने परसेंट है? 2%। किसमें? सॉल्यूशन में। देखो इजी था ना, इजीली आप निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या बोला है? मोलैरिटी है निकालोगे नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें ml में। तो आप क्या कर दोगे? इंटू 1000, ठीक है। ऐसे करके आप क्या निकालोगे? मोलैरिटी, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या हुए? इसके यूनिट्स हुए क्या? आगे यूनिट आया आपका मोल
पर लीटर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। तो ये मोल पर लीटर। अगर आप जैसे कि ये ml में था, 1000 से ग्राम कर दिया मल्टीप्लाई, लीटर में निकाला हो तो क्या करते हो आप, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसमें, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर ml में बोला है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। तो ऐसे आप अगर ml में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, अगर लीटर में निकालना है तो आप ऐसे करोगे, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसका यूनिट आ गया मोल पर लीटर, इसका सिंबल आ गया आपका कैपिटल एम, याद रखना, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपकी एक और टर्म है, क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है। ये जो मोलैरिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। टेम्परेचर से इसका बहुत फर्क पड़ेगा, अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट मोलैरिटी के केस में ऐसा नहीं है, मोलैलिटी के केस में ऐसा नहीं है, मोलैलिटी चेंज नहीं होगी विद टेम्परेचर, ठीक है। तो पढ़ आता है आपका बच्चों मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी अब क्या बोला है, अभी हमने किया मोलैरिटी होती है कि मोल पर लीटर, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या है, अब हर चीज वाटर में ही तो ना डिसॉल्व होगी, ग्राम के केस में भी होगा, तो मोलैलिटी आपकी ग्राम के केस में मेजर की जाती है। तो इसका क्या आ जाएगा, मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन किसमें, केजी में, ठीक है। अब केजी में निकाल लिया, अगर ग्राम के केस में निकाला हो तो क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू, इन ग्राम में है ना, ग्राम इनटू 1000, ठीक है। ग्राम के केस में निकालना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मोलैलिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल m, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या आ जाएगा, आपका यूनिट आ जाएगा मोल पर केजी, ठीक है। ये समझ आ गया ना, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, ग्राम्स में है। देखो मेन डिफरेंस यही है कि ये वॉल्यूम में है और ये ग्राम्स में है। बट और ये याद रखना कि जो मोल पर लीटर है ये टेम्परेचर के बेस पे काम करता है, ठीक है। टेम्परेचर जैसा होगा उसके हिसाब से ही वर्क करेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर के साथ सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है। टेम्परेचर राइज कर दोगे तो ये जल्दी प्रोसेस होगा, ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन डिफरेंट बनेगा। अगर इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो डिफरेंट बनेगा, टेम्परेचर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका। बट क्या है, मोलैलिटी में क्या है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या कर दिया, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, जिसमें क्या दिया हुआ है, 20.7 ग्राम ऑफ ए पोटाशियम कार्बोनेट दिया गया है, ठीक है। डिसॉल्व किसमें करना है, 500 ml ऑफ ए सॉल्यूशन में, ठीक है। उसकी डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब मास ऑफ ए पोटाशियम कार्बोनेट कितना है, कितना दिया है हमारे पास, 20.7 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है, मोलर मास। अब कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो कीजिएगा, ठीक है। अभी आपको मैं बता देती हूँ, 138, ठीक है। अब क्या निकालोगे, मोल्स कितने हैं, ठीक है, 20.7 पॉन 138 आ गया आपकी वैल्यू 0.15, ठीक है। कितने आ गए, मोल सोडियम कार्बोनेट के, ठीक है। फिर अब आप क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, कैसे निकालोगे, आपको दिया है 500 ml है, वो की डेंसिटी कितनी है 1 mg/ml, ठीक है। तो क्या करोगे, 500 इंटू 1 ग्राम पर ml, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 500 ग्राम, मास निकल गया ना, मोल से मोल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका अमाउंट ऑफ ए वाटर निकालना है आपने, कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ वाटर।
अगर आपके पास एक चीज दी हुई है, दूसरी चीज कैसे निकालोगे, माइनस कर दोगे। तो 500 में से आप माइनस कर दोगे क्या वैल्यू, सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है 20.7 वैल्यूज आ जाएगी ना। अब आपको एक चीज दी है, दूसरी चीज का पता नहीं है, तो आप टोटल में से उसको माइनस करके आप निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 479.3 ग्राम, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर निकल गया। अब मोलैरिटी कैसे निकालोगे, ठीक है, मोलैरिटी निकाल रहे हो ना आप, आपको फॉर्मूला पता है, कितना मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट कितने हैं आपके पास, 0.15 एंड वॉल्यूम कितना पूरा है आपके पास 479 पॉइंट, अभी निकाला ना हमने 3 इंटू 1000, ठीक है। सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। क्या वैल्यू आएगी आपकी, की वैल्यू आएगी 0.313, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, मोलैरिटी किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है। अब ये कंसेप्ट तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मोल फ्रैक्शन। हमने मोल के बारे में डिस्कस किया ना कि मोल होता क्या है, क्या चीज है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल्स को, ठीक है। मोल कंसेप्ट कैसा है, सॉल्यूशन में हम यहाँ पे अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और तो किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन के केस में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको एक कंपोनेंट का, तो Na मतलब एक कंपोनेंट का निकाला है, अब टोटल नंबर ऑफ ए मोल्स। अब टोटल नंबर में क्या आ गया आपका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। आपको एक का निकालना है Na, ठीक है। इस पे अगर आपको एक कंपोनेंट का निकालना है, जैसे कि ये निकाला आपने मोल फ्रैक्शन XA, ठीक है, एक कंपोनेंट का निकाल लिया। अब दूसरे कंपोनेंट का निकालना है तो कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है XB, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट का NB अपॉन Na प्लस NB, टोटल आ गया ना। अब देखो दोनों को अगर कैलकुलेट किया जाए, मोल फ्रैक्शन टोटल निकालना हो तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, कितनी आएगी 1। और ये क्या है, ये ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, मोल जितने हैं उतने ही रहेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये समझ आ गया ना मोल कंसेप्ट, कैसे कैलकुलेट करोगे आप सॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मेलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉर्मेलिटी है क्या, ठीक है, नॉर्मेलिटी आती है आपकी, नॉर्मेलिटी का सिंबल क्या है पता है क्या किसी को, नॉर्मेलिटी का सिंबल है कैपिटल N, ठीक है। कैसे निकालोगे, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट एक का निकाला है, फिर टोटल का निकाला है, तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितने में। अगर आप इसको केजी में लिखोगे तो केजी आएगा 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर इसको ml में लिखोगे तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ, ठीक है। तो अब ये तो समझ आ गया, ये है, ठीक है। अब इसके यूनिट क्या हुए, ठीक है, यूनिट आया आपका इसका ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये आ गया। अब ये तो समझ आ गया, पर हमें पता होना चाहिए ना है क्या। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट क्या है, ठीक है, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया, इक्विवेलेंट इक्वल आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब देखो हमने तीन चीजें की, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। जो आपका है जैसे कि मोलैरिटी है एंड कौन सा किया अभी हमने, नॉर्मेलिटी, ये क्या है, टेम्परेचर के बेस पे होगी, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम के केस में है तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी, बट मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो व्हाई मोलैरिटी क्या करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। क्वेश्चन रीजन बता सकते हो, रीजन पूछ सकते हो क्यों, तो आप इजिली आई थिंक आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब एसिड के केस में क्या होगा, एसिड के केस में ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ठीक है, मास
ऑफ कैपिटल मास ऑफ एसिड, ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा बेसिसिटी, बेसिसिटी, ठीक है, रिप्लेस हो जाएंगे H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। वैसे ही आपका बेसिक के केस में है मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास ऑफ एस से बेस निकाल रहे हो ना, नीचे आ जाएगा एसिडिटी, रिप्लेसमेंट OHN आयंस, ठीक है। अब वैसे ही अगर आपको केस आ गया फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास कब यूज होता है, जब आपके आयंस की बात आ गई, आयनिक सॉलिड्स की बात की गई, तो क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ किसका, आयन का, ठीक है। आयनिक सॉलिड के केस में क्या होगा, मोलर मास किसका, सॉल्ट का ना, अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, रिप्लेसमेंट आ जाएगा टोटल मास ऑफ किसका, कैटायन का। एनायन का निकालो तो एनायन का निकाल लोगी, ठीक है। ये तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ गया मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है। अब रिलेशनशिप क्या है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, आपको पता है दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इनका रिलेशन क्या बन गया, ठीक है। तो रिलेशन करते हैं क्या बनेगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। क्या रिलेशन क्या करने वाले हैं अब हम, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। क्या ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी का सिंबल है एंड, इक्वल आ जाएगा आपका मोलैरिटी इनटू क्या आ जाएगा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया आपका नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी के साथ, ठीक है। अभी हमने सब कुछ किया, ये एसिड के केस में क्या होता है, बेस के केस में क्या होता है, ठीक है। और एंटम आती है फॉर्मेलिटी, ठीक है। फॉर्मेलिटी है तो नहीं ये मत समझना कि हाँ ये बोला गया फॉर्मेलिटी सी करनी है, ठीक है, वैसा नहीं। फॉर्मेलिटी का कंसेप्ट समझते हैं, जैसे कि आपको आयनिक सॉलिड्स दिए हैं, ठीक है, उसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें क्या काम करता है, फॉर्मूला मास यूज होता है, तो हम यूज करते हैं फॉर्मेलिटी किसमें, आयनिक सॉलिड में, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन क्या आ जाएगा, क्या करते हो आप, टोटल करते हो ना नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर में, ठीक है, लीटर में। क्या बना इसका, आपका यूनिट्स क्या बने इसके, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ठीक है, ये इसका यूनिट बन गया। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, ठीक है। तो ये समझ आ गया, पर ना फॉर्मेलिटी को बहुत कम यूज करते हैं, इसकी जगह हम मोलैरिटी ही यूज करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केस में वैसे तो ये फॉर्मूला मास आयनिक सॉलिड में यूज होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में यूज नहीं होता, बट फिर भी साइंटिस्ट क्या करते हैं कि मोलैरिटी को ही मिड प्रेफर करते हैं, फॉर्मेलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। ये तो सब कुछ आ गया आपका, क्या क्या आ गया, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको डाउट है तो आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आप सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ में आपको बेल आइकन मिलेगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपको हर नोटिफिकेशन मेरी मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।